सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कावेरी भुजबल बात कर रही हूँ। आज हम व्याकरण में से चित्र वर्णन यह भाग देखेंगे। चित्र वर्णन किसे कहते हैं, चित्र वर्णन या लेखन के क्या लाभ है तथा उसे लिखने का क्या तरीका है, यह हम देखेंगे। किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों का अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना चित्र वर्णन कहलाता है। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी चित्र को देखकर उसमें निहित विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के कई लाभ हैं। चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। अभी ये चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि चित्र का वर्णन करते समय चित्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। फिर चित्र को देखकर जो विचार हमारे मन में उभर रहे हैं उस पर सोच विचार करना चाहिए, मतलब उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद उन विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए, यानी एक वाक्य दूसरे से संबंधित हो, मतलब क्रम से हमें लिखना है। यदि चित्र में किसी समस्या का चित्रण है तो हमारे अंदर उसे पहचानने की शक्ति होनी चाहिए ताकि हम उसके संबंध में लिख सकें। चित्र वर्णन की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। चित्र वर्णन वर्तमान काल में ही करना चाहिए, मतलब हमें सभी वाक्य जो भी लिखने हैं वो वर्तमान काल में ही होने चाहिए। लगभग 30 या 40 शब्दों में इसे लिखना चाहिए। चित्र वर्णन में यह समझने की कोशिश करें कि यह चित्र में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो कौन सा है और किस स्थिति में दिखाई दे रहा है। चित्र में चित्रित लोगों के मन में भावों को जानने की कोशिश करें। चित्र को देखकर यह भी समझने का प्रयास करें कि वह चित्र आपको क्या प्रेरणा या सीख दे रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यह एक चित्र है जन्मदिन का। इस चित्र में जन्मदिन का दृश्य दिखाई दिया गया है और यहाँ कुछ लोग कमरे में खड़े हैं। कमरा गुब्बारों और फूलों से सजा है। बीच में एक लड़का हाथ में चाकू पकड़े खड़ा है। कुछ बच्चों ने जोकर वाली टोपी पहनी हुई है। कुछ लोग हाथों में उपहार लेकर खड़े हैं। लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। मेज पर केक रखा है। केक देखने में सुंदर लग रहा है। केक खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आज जन्मदिन के अवसर पर कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, आतिशबाजी से प्रदूषण होता है। आशा है आपको चित्र वर्णन समझ में आया होगा। धन्यवाद।